बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का मौजू है ज़राए इब्लाग यानी ख़बर पहुंचाने के वसाइल। एक दूसरे को पैगामात भेजने और पैगामात वसूल करने को इब्लाग कहते हैं। लोग एक दूसरे से राब्ते में रहने के लिए, ख़यालात जानने के लिए एक दूसरे को पैगाम लिखकर, बोलकर या इशारों से पहुंचाते हैं। ज़राए इब्लाग से मुराद वो तरीके या वसाइल हैं जिनके ज़रिए हम अपने पैगामात, मालूमात और ख़बरें दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं। पुराने वक्तों में लोग एक दूसरे तक बात पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ और दिलचस्प तरीके इस्तेमाल करते थे। पैगामात हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कबूतर की मदद ली जाती थी। कभी-कभी किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर बुलंद आवाज में लोगों को इकट्ठा किया जाता था और खबर दी जाती थी। दूर दराज के इलाकों में पैगामात पहुंचाने के लिए खत लिखे जाते थे। बादशाहों के दौर में जब कोई अहम शाही ऐलान करना होता था तो ढोल या नगारे बजाकर लोगों को जमा किया जाता था और मनादी की जाती थी। पुराने ज़माने में के उन तमाम ज़राए से मालूमात एक से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ होता था, यानी काफ़ी घंटे या दिन लग जाते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन ज़राए में बहुत बड़ी और तेज़ी से तब्दीलियां आ चुकी हैं। हम एक दूसरे से कई तरीकों से राब्ता करते हैं। आज हम इब्लाग के पुराने और नए दोनों ज़राए के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है अखबारात। अखबार मालूमात का सबसे पुराना ज़रिया है। अखबारात में कौमी, मुकामी और बैनुल अक़वामी खबरें होती हैं। इनमें मालूमाती मज़ामीन, दिलचस्प कहानियाँ और इश्तिहारात भी होते हैं। अखबारात सिंधी, पंजाबी, गुजराती, पश्तो और सराइकी ज़ुबान में छपते हैं। अखबारात की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया इश्तिहारात हैं। आजकल ज़्यादातर अखबारात छपने के अलावा इंटरनेट पे भी दस्तयाब होते हैं। ऑनलाइन या नेट पर मौजूद अखबार का अंदाज ऑनलाइन अखबार या न्यूज़ साइट कहलाता है। टेलीविज़न। टेलीविज़न मालूमात का एक और अहम ज़रिया है। ख़बरें, प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्री और टीवी ड्रामे लोगों को मालूमात फ़राहम करते हैं। टीवी एक ऐसा आला है जिसमें बोलने वाले की तस्वीर भी दिखाई देती है। आजकल जदीद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुल्क में और बैरून मुल्क में होने वाले वाक़यात बराह रास्त यानी लाइव दिखाए जाते हैं। आप टेलीविज़न के प्रोग्राम इंटरनेट के ज़रिए भी देख सकते हैं। रेडियो। रेडियो एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए हम मुल्की और गैर मुल्की ख़बरें और दीगर प्रोग्राम सुन सकते हैं। रेडियो टेक्नोलॉजी में सूती लहरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए मालूमात और ख़बरों को आवाज़ की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। यानी रेडियो पर हम सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं। हर बड़े शहर में रेडियो स्टेशन से ख़बरें और मुख्तलिफ तालीमी और तफरीही प्रोग्राम मुख्तलिफ ज़मानों में नशर किए जाते हैं। इसे कहीं भी बआसानी लेकर जाया जा सकता है, हत्ता कि हम इसे चलते फिरते जैसा कि गाड़ी चलाने के दौरान भी सुन सकते हैं। खतूत। दूसरों से तहरीरी राब्ता रखने का एक आम ज़रिया खतूत है। लोग ज़िंदगी के अहम वाक़यात से आगाह करने और तिजारत के लिए खतूत लिखते हैं। हम डाक खानों के ज़रिए खतूत भेजते हैं और वसूल करते हैं। मुल्क के अंदर या बैरून ममालिक से आने वाले खतूत सबसे पहले एक मरकज़ी डाक खाने में जाते हैं। फिर वो मुख्तलिफ इलाकों के लिहाज से अलहदा-अलहदा किए जाते हैं। खतूत फिर इलाके के डाकिए को दिए जाते हैं जो उनको घर-घर पहुंचाता है। आजकल लोग इंटरनेट के ज़रिए ख़त लिखते हैं और भेजते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल कहलाता है। टेलीग्राम। लोग फौरी पैगाम भेजने के लिए टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं। बनिस्बत खत भेजने के टेलीग्राम आम तौर पर जिसको भेजा जाए उससे उसी दिन मिल जाता है। टेलीग्राम भेजने पर ज़्यादा खर्चा आता है। फैक्स। लोग अपने तहरीरी पैगामात भेजने के लिए फैक्स मशीन का इस्तेमाल भी करते हैं। फैक्स भेजने के लिए हाथ से लिखा या टाइप की हुई इबारत फैक्स मशीन में लगाइए। जिसको फैक्स भेजा जा रहा है उसका फैक्स नंबर डायल करें। फैक्स मशीन ये बता देगी कि पैगाम पहुंचा या नहीं। टेलीफोन या मोबाइल फोन।
दूसरों से गुफ्तगू का एक और ज़रिया टेलीफ़ोन भी है। टेलीफ़ोन की इजाद ने हमारे लिए अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और ताजरों से दुनिया के किसी भी हिस्से में बात करना आसान कर दिया है। आजकल ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। हम कंप्यूटर की मदद से भी टेलीफ़ोन पर बातचीत कर सकते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट। कंप्यूटर मालूमात हासिल करने और एक दूसरे को पैगामात भेजने का एक बेहतरीन ज़रिया है। अगर कंप्यूटर के साथ इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद हो, तो पूरी दुनिया से कोई भी मालूमात हासिल करना इंतहाई आसान और तेज़ हो जाता है। इंटरनेट की मदद से हम मुख्तलिफ किताबें, लुग़त, रसाइल और अखबारात घर बैठे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी मौजू पर तहकीकी मवाद आसानी से तलाश किया जा सकता है। तुलबा घर बैठे ही दुनिया भर की डिजिटल लाइब्रेरियों तक रसाई हासिल करके अपनी पढ़ाई को मजीद बेहतर बना सकते हैं। ज़राए इब्लाग के फ़ायदे। आजकल के दौर में ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि ये मालूमात हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। टीवी, रेडियो, मोबाइल की मदद से लोग दुनिया के हालात और नई खबरों से बाखबर रहते हैं। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम कम वक्त में कोई भी मालूमात एक जगह से दूसरी जगह बआसानी भेज सकते हैं। ज़राए इब्लाग के नुकसानात। जहाँ ज़राए इब्लाग के बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ उनके कुछ नुकसानात भी हैं। जैसा कि टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन का लगातार और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सेहत को ख़राब करता है। इससे दिमागी और जिस्मानी थकन होती है, आंखें कमज़ोर होती हैं और जिल्द भी मुतासिर होती है। बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय ज़्यादातर वक्त टीवी पर कार्टून देखने और कंप्यूटर पर गेम खेलने में बर्बाद करते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग अब एक दूसरे से मिलने जुलने और बातचीत करने में कम वक्त गुजारते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ज़राए इब्लाग के बारे में मालूमात हासिल हो गई होगी और इसके फ़ायदे और नुकसानात भी समझ में आ गए होंगे। अगले सबक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।